व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग 11.5 एक्सरसाइज को देखेंगे। इस सिंगल लेक्चर में हम लोग सिंगल वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे के लेक्चर में हमने कहाँ से अलजेब्रा का जो कुछ हिस्ट्री है उसको जानने पे हमने कोशिश किया था। जो अपने मैथमेटिशियंस हैं, इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, महावीरा एंड भास्करा, इनके बारे में जाना था। और अलजेब्रा जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, द वर्ड अलजेब्रा, ये चीज़ हमने जाना था। ठीक है। ये शायद इस अलजेब्रा जो चैप्टर है आपका, ये लेक्चर शायद अंतिम लेक्चर होने वाला है। जो एक्सरसाइज 11.5 की जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो अभी तक हमने जो पढ़ा, वाट हैव वी डिस्कस्ड, ये हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 11.5 का, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग आर इक्वेशन विथ ए वेरिएबल। एक कौन सा, इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसका रीजन भी देना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ ए वेरिएबल, उसको आइडेंटिफाई भी करना है उस इक्वेशन में से वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा है वो बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में 17 इक्वल टू एक्स प्लस 7। यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने आपको, एक एक्सप्रेशंस होता है। एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस चिन्ह होती हैं, और प्लस में उसके एक वेरिएबल होता है। और क्या आता है, मेन बात होता है कि LHS और RHS में जो साइन होगा वो क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन है ही x प्लस 7, इक्वल साइन है 17 है, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, ये इक्वेशन है। जो इक्वेशन है उस पर मैं टिक कर देता हूँ और वेरिएबल को मैं इसे घेर देता हूँ। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, t-7 इज ग्रेटर देन 5। सी बात है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर का साइन है, तो ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अगर ये यहाँ इक्वल का साइन होता तो इक्वेशन हो जाता। ठीक है, क्योंकि टी भी वेरिएबल है। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 4/2 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कोई मतलब कि कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है। यहाँ पे देखिए x 7 × 3 - 90 इक्वल टू 8। ये इक्वल का साइन तो है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आपका रीजन भी मैं बताते जा रहा हूँ कि वेरिएबल क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। इसमें देखिए, इसमें इक्वल का साइन है, वेरिएबल भी है, ये इक्वेशन है। इसका वेरिएबल क्या है, x है। ये देखिए f नंबर है x - 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वल का साइन भी है, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। x वेरिएबल भी है, ये भी इक्वेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, नहीं है इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इसमें देखिए ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है प्लस वेरिएबल भी है। ठीक। इसमें देखिए, इसमें तो इक्वल का साइन है लेकिन कहीं हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा है। वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो मतलब कि ये इक्वेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 इक्वल टू 11 × p प्लस 11 × 2 + p। इक्वेशन है, क्यों है, वेरिएबल भी है, इक्वल का साइन भी है। चलिए के देखिए 20 इक्वल टू 5y, इक्वल का साइन भी है और वेरिएबल भी है। चलिए 3q/2 इज़ लेस देन 5। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल है लेकिन इक्वल का साइन नहीं है। m देखिए z + 12 इज ग्रेटर देन 24। नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ये भी देखिए 20 - 10 - 5 इक्वल टू 3 × 5। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, इक्वल का साइन है। 7 - x इक्वल टू 5 है। क्यों है, इक्वल का साइन है और प्लस में वेरिएबल भी है, तो हो गया। एक्सरसाइज 11.5 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगले पेज में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। थर्ड कॉलम जो है उसमें देखना इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, येस और नो लिखना है। हम लोग येस के लिए वाई लिखेंगे, नो के लिए एन लिखेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए y इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हो गया, ये सब इक्वेशन है। क्यों है, इसमें वेरिएबल भी है y y y l l l b b b b h h h, और इक्वल का साइन भी है LHS और RHS के बीच में। तो इक्वेशन तो है, नो डाउट इक्वेशन है। लेकिन क्या ये जो वैल्यू दिया गया है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो y की जगह पे 10 रखने पे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या ये सोल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ 10y है, मतलब कि 10 में y से मल्टीप्लाई किया गया है इक्वल टू 80। अब देखिए अगर y की वैल्यू हम इसमें 10 रखते हैं तो 10
इंटू 10 हो जाएगा। 10 इक्वल टू 10 कितना 100 हो गया। 100 यहाँ पे है नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। तो पहले वाला हो जाएगा n, नो। दूसरा देखिए 10y इक्वल टू 80, y इक्वल टू a। 10y है, मल्टीप्लाई है 10y, y की वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया तो 80 हो गया। 80 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला हो जाएगा y सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 10y इक्वल टू 80, y की जगह 5 रखते हैं। 10 इंटू वाई की जगह 10y इक्वल टू 80 है, y की जगह 5 रखा तो 10 50 हो गया। 50 है, सेटिस्फाई 50 नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो। तो वैसे ही देखिए 4l इक्वल टू 20 है, अगर l की यहाँ l की जगह 20 रखना है तो 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 20 है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 4 की जगह 80 रख के देखते हैं तो 4 इंटू 80 कितना हो गया 160, नहीं हो रहा है। अब 4 l की जगह पे 5 रख के देखते हैं, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 20 आ गया, तो ये यहाँ पे y लिख देना है। बस आपको यही करना है, y n लिखना है सेटिस्फाई करके। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है y की या l की, वो उसमें इसको रख के चेक करना है कि ये वाला जो वैल्यू हमें मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए b + 5 इक्वल टू 9 है, b की वैल्यू कितना है 5 है, b की जगह पे 5 रखते हैं तो 5 + 5 इक्वल टू 10 होगा, 9 नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। b की जगह पे 9 रखते हैं तो 9 + 5 इक्वल टू 9 होगा, नहीं, 9 + 5 इक्वल टू 14 होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। b + 5 इक्वल टू 9, b की जगह पे 4 रखते हैं, 4 + 5 इक्वल टू 9 हो जा रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उसका इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एच है, आई है, जे है, उस तरफ आप इसको कर लीजिएगा। बस आपको पुट करना है एच -8 इक्वल टू 5 है, अगर एच की जगह पे 8 रखते हैं तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एच की जगह 0 रखते हैं, 0 में से 8 गया तो माइनस नहीं होगा, 5 नहीं होगा। लेकिन एच इक्वल टू 13 है, एच की जगह पे 13 रखेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला वाई हो जाएगा, ठीक है। यस, ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और सब जो बच गया है वो अपने मन से आप कर लीजिएगा, समझ गए होंगे। पिक आउट द सॉल्यूशंस फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन है आपका 3, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन सो डैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब देखिए 5m इक्वल टू 60, सबसे पहले बताइए इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, प्लस में वेरिएबल भी है। अब देखिए m क्या है, वेरिएबल है, m को आप m की जगह पे 10 रख के देखिए, 5 रख के देखिए, 12 रख के देखिए, 15 रख के देखिए। अब m की जगह पे हमने 10 रख के देखा क्योंकि मल्टीप्लाई है, 10 किया तो 50 आया, 50 यहाँ नहीं है 60 है, तो ये नहीं होगा, 10 इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। 5 इंटू एम की जगह पे हमने 5 रख के देखा, 5 5 जो 25, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 60 है। एम की जगह पे अब हम लोग 12 रख के देखेंगे, 12 5 जब 60 आ गया तो ये 60 है यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होगा सोल्यूशन इसका, 12 होगा ओनली, समझ गए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, एक और बता देता हूँ, ये वाला दिखा देता हूँ। q/2 इक्वल टू 7 है। अब q की वैल्यू इसमें से रखनी, 7 रखिए, 2 रखिए, 10 रखिए, 14 रखिए। 7 रख के देखते हैं, 7/2 इक्वल टू 7 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब रख देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देते हैं, 2/2 इक्वल टू 1 हो गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 10/2 ये भी 5 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 14 q की वैल्यू 14 रखते हैं, जहाँ 14 है, 14/2 रखा तो 7 आ गया, सेटिस्फाई किया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। q इक्वल टू 14, q की जगह पे 14 रखेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और वो इक्वेशन जो 14 है ये इसका ये सोल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, r-4 इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या होगी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो r देखिए पहले वाला लेते हैं 4, तो 4 में से 4 गया, r की जगह पे हमने 4 लिया तो 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए -4 इक्वल टू 8 हो जाएगा, r की वैल्यू को -4 रखेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बस इसका इक्वेशंस का सोल्यूशंस क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। वैसे ही f नंबर आप बना लीजिएगा। अब देखिए कुछ टेबल दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 इक्वल टू 16। अब देखिए m की वैल्यू कितना रखें कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, 16 आ जाए। तो देखिए 1 है, अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 10 इक्वल टू 11 हो जाएगा।
एम की वैल्यू 2 रखा था 12 हो जाएगा, एम की वैल्यू 3 रखा था 13 हो जाएगा, एम की वैल्यू 4 रखा था 14 हो जाएगा, क्योंकि 4 रखेंगे तो 4 + 10 = 14। एम की जगह वैल्यू 5 रखा था 5 + 10 = 15। एम की वैल्यू 6 रखा था 6 + 10 = 16। एम की वैल्यू 7 रखा तो 7 + 10 = 17। एम की वैल्यू 8 रखा था 8 + 10 = 18। एम की वैल्यू 9 रखा था 9 + 10 = 19। एम की वैल्यू 10 रखा था 10 + 10 = 20। अब देखिए 16 आया है तो एम की वैल्यू क्या है 6 है, तो एम की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 + 10 = 16 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टेबल भी कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द टेबल बाई एंड बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t = 35। 5t = 35 ये इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इक्वल का भी साइन है प्लस में वेरिएबल भी है। अब देखिए टी की वैल्यू कितना रखेंगे 35 है, ये मल्टीप्लाई है। टी की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टी की वैल्यू 4 रखेंगे 5 × 4 = 20 हो जाएगा। टी की वैल्यू 5 रखेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। टी की वैल्यू 6 रखेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। टी की वैल्यू अगर 7 रखें तो 7 × 5 = 35, तो ये 35 हो जाएगा। टी की वैल्यू 7 हो जाएगा। वैसे ही टी की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 × 4 = 40। टी की वैल्यू 9 रखेंगे तो 45। 10 रखेंगे तो 50 हो जाएगा। 11 रखेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ऐसे इस बॉक्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 देखते हैं क्या है, नहीं हुआ कंप्लीट। अब देखिए वैसे ही है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन द इक्वेशन z/3 = 4। अब देखिए z की वैल्यू कितना रखें कि हमें इक्वेशन का जो मान हो वो 4 आ जाए, जो सोल्यूशन है वो 4 आ जाए। अब देखिए z की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो 8 रखेंगे, z की वैल्यू 8, तो 8/3 कितना होगा 2 × 2/3 हो जाएगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो हमें 4 लाना है। 4 लाना है तो z की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब z की वैल्यू 9 रखिए तो 9/3 कीजिएगा तो 3 आ गया। z की वैल्यू 10 रखिएगा 10/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, 10/3 तो 3 इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए 3 इंटीजर्स 1/3 हो गया। z की वैल्यू 11 रखेंगे तो 11/3 हो जाएगा। z की वैल्यू 12 रखेंगे 12/3, तो मतलब कि 12 × 4 = 4, ये 4 हो गया। ये इसको क्या कर रहा है, ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। z की वैल्यू 13 लिखेंगे 13/4, z की वैल्यू 14 है 14/3, ये 4 नहीं 13/3। z की वैल्यू 15 रहेगा तो 15/3 = 5 हो गया। z की वैल्यू 16 रहेगा 16/3 = 16। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। फ्रैक्शन में बता दिया गया था, नहीं बताया गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर बता दी जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का ही डी है, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 = 3। m-7 = 3। m की वैल्यू 5 रखेंगे 6 रखेंगे 7 रखेंगे 8 रखेंगे 9 रखेंगे 10 रखेंगे 11 रखेंगे 12 रखेंगे 13 रखेंगे। अब शुरू से करते हैं। अगर m की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 - 7 = कितना -2 होगा, यह -2 हो गया यहाँ पे। अगर m की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो 6 - 7 जाएगा, कितना होगा -1 हो जाएगा। m की वैल्यू 7 रखते हैं 7 - 7 = 0 हो जाएगा। m की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 - 7 = 1 हो जाएगा। 9 m की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 - 7, क्योंकि वहाँ माइनस है ना, m की जगह पे 9 रख दिया हमने तो 9 - 7 = 2 हो गया। m की वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 - 7 = 3 हो गया। ये देखिए m की वैल्यू 10 जो है ये वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 10 में से 7 गया तो 3 हो गया। ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ, किस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 10। इस इक्वेशन का सोल्यूशन 10 हुआ, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन को m की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है हमें, देखते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग रिडल्स, यू मे योर सेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। ये रिडल जो आपने बनाया है अपने आप से बनाया। हु एम आई, गो अराउंड ए स्क्वायर, काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, 3 बार, एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। ठीक, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन काउंट, गो राउंड ए स्क्वायर गया, काउंटिंग एवरी कॉर्नर काउंट किया तो 4 आया, ठीक है। थ्राइस एंड नो मोर, 3 जगह 12, एट द काउंट टू मी 12 टू गेट एग्जैक्टली 34। देखिए, गो राउंड ए स्क्वायर, एक राउंड का स्क्वायर गया, काउंटिंग एवरी कॉर्नर को काउंट किया, 1 2 3 4, एट द काउंट टू मी,
काउंट करना है, ऐड द काउंट टू मी, इसको 5 काउंट होना, टू एग्जैक्ट 34। इसको आप अपने अच्छे से कीजिएगा, नहीं आता है तो इसको हमें अगले लेक्चर में लेके आता हूँ। इसको थोड़ा मैं भी थोड़ा समझ लूँ क्या है ये। For each day of the week, make an up count for me. If you make no mistake, you will get 23. I am a special number. Take away from me a 6. A whole cricket team. You will still be able to fix. A whole, यहाँ पे देखिए ये हिंट दिया हुआ है। आई एम ए स्पेशल नंबर मतलब कि आई एम ए स्पेशल नंबर मतलब कि मैं एक्स हूँ, ठीक है। और बोला टेक अवे फ्रॉम मी ए 6 मतलब मैं इसमें 6 निकाल लीजिए, ठीक। मैं जो आऊँगा वो क्या आएगा 11 आऊँगा, मतलब कि ए होल क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का 11। यहाँ पे देखिए इक्वेशन बन गया x माइनस 6 इक्वल टू 11। x माइनस 6 इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे कि 11 आ जाएगा। x की जगह पे 1 रख के देखेंगे तो -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रखा। 2 रखेंगे तो -4 आएगा, 3 रखेंगे तो -3 आएगा। उसके बाद x की जगह पे हमें कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब ये आपको बस इक्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन हो गया है। तो x माइनस 6 इक्वल टू 11। टेल मी हु आई एम बोल रहा है, x की वैल्यू आप यहाँ पे बताता हूँ। x की वैल्यू आप रखेंगे 11 16 17 रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए बोल रहा है टेल मी हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रीटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 24। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 24। टेल मी हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रीटी क्लू, मैं आपको कुछ क्लू देता हूँ। यू विल गेट मी बैक। देखिए अगर आप मेरे में से 22 निकालते हैं तो मैं 22 आता हूँ, ठीक है। तो क्या हूँ, ये आपका इक्वेशन हो गया। x माइनस 22 इक्वल टू 22। तो कितना में से 22 घटाएंगे, 22 आएगा तो 44 में से। तो वो नंबर क्या है, हु एम आई, तो 44 है वो। समझ गए बात को। इसी प्रकार क्योंकि देखा है टेल मी हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रीटी, मैं आपको कुछ क्लू देता है। यू विल गेट मी बैक, आप मुझे फिर से पाएंगे। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर मेरे में से आप 22 घटा लेते हैं तो मैं ही पाऊँगा, ठीक है। तो x माइनस 22 इक्वल 22। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अकाउंट फ्रॉम मी, इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। x माइनस 7 इक्वल टू 23, ठीक है। इसको x की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा देखिए, गो राउंड ए स्क्वायर एवरी कॉर्नर को काउंट करना है। थ्राइस एंड नो मोर, 3 बार। एट द काउंट टू मी यू विल गेट 34। तो 12 प्लस एक्स इजकल टू 34, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन बने 12 प्लस एक्स इजकल टू 34। 12 में कितना जोड़ेंगे 34 आ जाए तो 12 एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स कितना हो जाएगा 34। तो 34 में से 12 गया। ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको क्लास 7 में सिखाया जाएगा। ये बस आपको एक तरफ का दिमागी खेल है, ठीक है। इसको ये किया जा रहा है। 22 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 22। 12 में 22 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखते हैं ये जो आपको जो दिया गया है, अभी तक हमने अलजेब्रा में क्या क्या डिस्कस किया है वो चीज़ देखते हैं। वी लुक्ड ए पैटर्न ऑफ मेकिंग लेटर्स, हमने सबसे पहले लेटर्स का पैटर्न देखा था। अलजेब्रा से हम लोग रूल कैसे बनाते थे, फार्मूला कैसे आता था। कोई भी जैसे कि इट इज़ ए वेरिएबल होता था डिनोटेड बाई सम लेटर्स, वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डिनोट करते थे, तो लेटर्स रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि एन हो गया था। ए वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यू, एक वेरिएबल बहुत सारे वैल्यू को कर सकता था, ले सकता था। इट इज़, इसकी वैल्यू जो फिक्स नहीं था। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर कैन हैव एनी वैल्यू, इट इज़ ए वेरिएबल। एक स्क्वायर की लेंथ हो कुछ भी हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकता है। बट द नंबर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू 3, इट इज़ नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। वी मे यूज़ एनी लेटर एन एल एम एस पी टू शो ए वेरिएबल, हम किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। ए वेरिएबल अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन, ए वेरिएबल जो होता है वो हमें अलाउ करता है किसी भी रूल को, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेरिएबल आर नंबर्स ऑल्थो देयर वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, वेरिएबल क्या होता है, वो भी नंबर होता है, किसी ना किसी नंबर को उस पर हमें मानना ही पड़ता है, लेकिन वो नंबर क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। वी कैन डू द ऑपरेशन ऑफ द एडिशन, उस वेरिएबल पर हमें
एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। ऑन देम जस्ट इन द केस ऑफ फिक्स्ड नंबर, कब कर सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल की जो वैल्यू हो वो फिक्स्ड नंबर हो। यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन फॉर्म एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स लाइक एक्स माइनस थ्री। हम वेरिएबल के साथ में बहुत सारे एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशंस को। ऑपरेशंस मतलब कि माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ भी हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए, वेरिएबल अलाउ अस टू एक्सप्रेस मैनी कॉमन रूल्स इन बोथ ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक इन अ जनरल वे। फॉर एग्जांपल, द रूल दैट द सम ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इफ द ऑर्डर इन विच द नंबर आर टेकन रिवर्स्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। मान लीजिए कि ये बोल रहा है, इतने बार जो अंग्रेजी लिखी है ये बोल रहा है कि 4 + 5 इक्वल टू 5 + 4, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। उसी प्रकार हम वेरिएबल लेते हैं a प्लस बी, तो उसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं ना। यही चीज़ यहाँ पे, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, आप वेरिएबल को इंटरचेंज करके लिख रहे हैं तो। अब देखें इक्वेशन पे आ गए यहाँ पे। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक वेरिएबल कंडीशन होता है इक्वेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट एन एक्सप्रेशन विथ ए वेरिएबल इक्वल टू फिक्स्ड नंबर। जैसे कि एक तो इक्वल टू होगा और एक वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है। एन इक्वेशन हैज़ टू साइड। एक इक्वेशन में कितने साइड होता है, टू साइड होता है। देखिए एक इक्वेशन में टू साइड होता है, एक इक्वेशन में टू साइड होता है। जैसे कि x माइनस थ्री इक्वल टू 10, ये वाला जो इक्वल टू से लेफ्ट वाला साइड को बोलेंगे LHS और राइट वाले साइड को बोलेंगे RHS, ठीक है। बिटवीन दैम इज इक्वल साइन। इन दोनों के बीच में LHS और RHS के बीच में क्या होता है, इक्वल साइन होता है। ये 8 नंबर बोला गया है। द LHS ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू इट्स RHS ओनली फॉर अ डिफिनिट वैल्यू। देखिए LHS और RHS, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। ये x की कुछ ही वैल्यू की, कुछ मतलब एक ही वैल्यू पे ही ये बराबर होगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू 13 रखेंगे, 13 में से 3 जाएगा 10, तो x की वैल्यू जो 13 आई है वो फिक्स्ड के लिए ही है। उसके अलावा आप 13 के अलावा कुछ भी लिखिएगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस वैल्यू इटसेल्फ इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो x की वैल्यू 13 आया है वो सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशंस के लिए। ये पॉइंट 9 में बताया गया है। फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, अगर इक्वेशन को आपको सोल्यूशन निकालना है, वन मेथड इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। आप इसे पुट करके देखिएगा, एक रख के देखिएगा नहीं आ रहा है, दो रख के देखिए, दो में से 3 गया -1 हो गया, 3 रख के देखा, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 4 रख के देखा, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 5 रख के देखा, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 6 रख के देखा, 6 में से 3 गया 3 हो गया। वैसे ही 10 रख के देखेंगे, 10 में से 3 गया तो 0 हो गया, 7 हो गया। 11 रख के देखा, 11 में से 3 गया 8 हो गया, 12 रख के 12 में से 3 गया 9 हो गया, 13 में से 3 गया तो 10 हुआ। ये जाके हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई किए, गलती आया, देखो ट्रायल मतलब ट्राई हो गया, एरर मतलब गलती। हमने जाके 13वां पे जाके सही हो पाया, 13 में से 3 गया 10। तो ये मेथड से, इन दिस मेथड वी गिव सम वैल्यू टू द वेरिएबल एंड चेक वेदर इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने क्या किया था, कुछ वेरिएबल का कुछ हमने फिक्स्ड नंबर रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा x की वैल्यू पे। हमने देखा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये इक्वल टू 10 हो रहा है कि नहीं। तो 13 पे जाके ये इक्वल टू 10 हो गया। वी गो ऑन गिविंग दिस डिफरेंट वैल्यू टू गिव द वेरिएबल अंटिल वी फाइंड द राइट वैल्यू वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब तक हम करेंगे जब तक ये राइट इक्वेशन की वैल्यू हमें सोल्यूशंस ना निकल जाए, उसी को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं इक्वेशन निकालने के। यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर जो था द एंड हो गया, द एंड ऑफ अलजेब्रा। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।